आइए दोस्तों, आज फिर से एक टेस्ट सीरीज को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। यहाँ 1 नवंबर भी हो सकता है। किस राज्यों का स्थापना फरवरी में हुआ है? तो जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सभी का। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 दिसंबर को। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नायक कौन था? तो sun यat-sen था। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समचतुष्फलकीय होती है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में है। बहमनी साम्राज्य के संबंध में बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बीदर हुआ था। सबसे पहले पूछा जाए तो ब से बरार हुआ था। क्रांतिकारियों ने sun यat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना था? तो 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को चुना था। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को। शिष्ट का अर्थ क्या होता है? तो शिष्ट मतलब होता है भूमिकर। sun यat-sen ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1912 ईस्वी में। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समतलीय होती है। वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? तो दस्तकार वर्ग। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह पहला। इसी तरह डॉक्टर sun यat-sen के सिद्धांत क्या थे? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय सभी। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है 2 और 3। संवेदना हारक होता है और फॉस्जीन उत्पन्न करने वाला होता है। द्रव ईंधन है, यह गलत है। अग्निशामक है, यह गलत है। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार। 1925 ईस्वी को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग ही था। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दही का बनना भी किण्वन से ही होता है। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो चीन में। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न की जाती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। यदि 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब वाले 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलाता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा। तो 100 गुना 10 गुना 1 घंटा बटा 1000 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट आएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम, ये मैथ है, बना लीजिएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। आगे देखते हैं। भैया बड़ा हो जाओ। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो V=IR और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। दोनों। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। कौन सा अनुच्छेद भारत के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री 75। चीनी के जनवादी गणराज्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम। चालकता का SI इकाई क्या है? तो महो, सीमेन, ओम इनवर्स सभी। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। जल में विलेय है तो इथाइल अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल मतलब शराब हो गया। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो राम राय या राम राजा के हाथ में।
मंचू राजवंश का पतन हुआ था 1911 ईस्वी में। राज्यों की स्थापना दिवस को मिलान करना है, तो ये मिला लीजिएगा आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। अल्कोहल में अवयवी तत्व है CHO। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने। कुओमिंतांग पार्टी के पुनर्गठन के लिए सन्यास सेन किसे आमंत्रित किया था? तो माइकल बोरोदीन को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो 5 राज्यों में। एथाइन का एक उदाहरण है त्रिअबंध वाले यौगिक का। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून का भाग नहीं है? तो नन्हा सेवा, ये पश्चिमी तट पे है। पुलिकट, चिल्का, कोल्ली तीनों पूर्वी तट पे है। लखीमपुर खीरी घटना की जांच समिति हेतु अध्यक्ष कौन थे? तो प्रदीप श्रीवास्तव। लखीमपुर खीरी घटना के जांच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश जी के पापा प्रदीप श्रीवास्तव। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है? तो अनुच्छेद 78 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप, जो मुंबई में है। D और E। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का विशेषता होता है निम्न गलनांक होता है तथा उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाले चोटी कौन है? तो सैंडल पीक। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? तो KV कामत। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष हैं तो मुकुंदम शर्मा। आगे आते हैं। कोको स्टेट चैनल पृथक करता है अंडमान को म्यांमार से। कोको द्वीप है, ठीक है, समझ जाइएगा। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। भारत का कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप। भारत का प्रधानमंत्री होता है तो नियुक्त होता है, वो मनोनीत चयनित निर्वाचित नहीं होता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय जी को। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तो जौनपुर, उत्तर प्रदेश। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है CH4, जिसे मीथेन भी कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फार्मेलिन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन है। कौन पहले प्रधानमंत्री जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इंदिरा गांधी है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल मात्र 1 साल का था, 1979 से 80। कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि में हो गई है? तो 3। कौन से प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो अविश्वास प्रस्ताव आया विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए। 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों के जांच के अध्यक्ष कौन थे? तो शिव नारायण ढिंगारा। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गईपोरिया समिति कौन सम्मिलित नहीं है? तो मीरा सेठ समिति उर्वरक से नहीं है बल्कि हस्तकरघा उद्योग से है। कौन सम्मिलित है? तो A और D सम्मिलित है। नानावटी आयोग गोधराकांड से है और महालनोबिस समिति का राष्ट्रीय आय से संबंध है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति से बना है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। व्हीलर द्वीप अवस्थित है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ना कि महानदी, चिल्का, गोदावरी के मुहाने पर, ठीक है। तमिलनाडु व श्रीलंका कौन सी चैनल पृथक करती है? तो पाक की खाड़ी। किस परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ना है? तो सेतु समुद्र परियोजना के तहत।
तांग वंश लगभग कितने वर्षों तक सत्ता में रहा? तो तांग वंश 300 वर्षों तक रहा था। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए थे? तो 1927 ईस्वी में अलग हो गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। कौन सम्मिलित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस 6 फरवरी को, केरल का 1 नवंबर को, महाराष्ट्र का 1 मई को है, गोवा को 16 दिसंबर का। ये गलत है, 19 दिसंबर होना चाहिए। विभिन्न राज्य और विलय किसके द्वारा किया गया? बरार को अहमदनगर द्वारा विलय किया गया था। अहमदनगर को शाहजहां मिला लिया था। बीजापुर व गोलकुंडा को मिला लिया था आपका औरंगजेब। बीदर को बीजापुर ने मिला लिया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है? तो जगजीवन राम जी का। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो सैंडल पीक, 738 मीटर ऊंचाई है। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका 3 नंबर सुमेलित नहीं है, माउंट हैरियट, 440 मीटर नहीं है, इससे ज़्यादा है। कावरत्ती और मीनिकाय कावरत्ती और मीनाकाय को कौन सी चैनल पृथक करती है? तो 9 डिग्री। ठीक है। तो रज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इंडिया ने। हाल ही में द 100 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने ली है? तो सुभाष गर्ग ने। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया है। चलिए मित्रों, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।